साथियों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात बिहार एसटीईटी की अगर हम करें तो बिहार एसटीईटी की रिज़ल्ट आने के बाद 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया की मांग जो है वो अब उठने लगी है। सदन में भी कल जो विधायक मनोज मंजिल हैं उनके तरफ से 7वें चरण की 37,335 जो शिक्षकों की जो पूरी प्रोसीजर चल रही है, जिनमें से लगभग 25,000 के आसपास का रिज़ल्ट घोषित हो गया है और 3 विषयों का रिज़ल्ट बाकी है। तो उनके द्वारा सवाल जो पूछा गया था उस पर शिक्षा मंत्री का बयान भी आया। लेकिन जिस प्रकार का जो टाल मटोल वाला जो बयान था कि छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया, मैं आपको अन्य कई खबरों से रूबरू करवाऊंगा। कुछ जो न्यूज़ है उनसे मैं रिजल्ट के दिन का क्या वो प्रकाशन था, आज का क्या प्रकाशन, मैं रिलेट करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी जो यहाँ पर जो बातें हो रही हैं कि एसटीईटी की बहाली इतनी आसान नहीं है, मैंने ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए नहीं लिखा है मैंने कि आप लोगों को मैं कुछ शंका में डाल दूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग कार्य करने की पद्धति बिहार सरकार की क्या है बखूबी समझते हैं कि 5-5 साल 7-7 साल 2000 छठे चरण की बहाली अभी तक नहीं हो पाई है। तो जिस प्रकार का जो लेट लतीफ़ा वाला जो काम बिहार में होता है, तो वैसी परिस्थितियों से 7वें चरण वाले विद्यार्थियों को ज़्यादा न गुजरना पड़े। बातों को ध्यान दीजिएगा, 7वें चरण वाले विद्यार्थियों को ज़्यादा लेट लतीफ़ी वाले समस्या से न गुजरना पड़े। लेट तो होगा क्योंकि बिहार सरकार की कोई भी अगर आप बहाली को उठा करके देख लो तो साल 2 साल 3 साल ये तो आम समय लगता है उन लोगों के लिए। तो वैसी स्थितियां फिर से 7वें फेज़ वाले एसटीईटी जो 37,335 पदों के लिए अभी रिजल्ट जो घोषित किया गया है लगभग 25,000 का, तो वैसी स्थितियां ना बने उसके लिए क्या हो सकता है वो मैं आगे बातें करूँगा। दूसरी बात की जो खबरें वायरल ऑडियो वायरल हो रही थी कि सीट के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है कि नहीं है, तो परीक्षा नियंत्रक का कल आपने देखा होगा कि कई प्रकार की खबरें भी निकल कर के आई हैं कि कई विषयों में सीट खाली रह गया है और सीट के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आया है। इतना लगभग कंफर्म होते हुए यह बात नज़र आ रहा है। 1-2 दिन अगर आप और रुक जाएंगे तो मैं आपको उसका डिटेल बता दूंगा कि नंबर ऑफ़ सीट्स के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को जो है वो क्वालिफाई किया गया है हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि जब तक ऑथेंटिक खबरें नहीं आएंगी वो बताना थोड़ा पब्लिकली उचित नहीं है। अब हम आपसे बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि सभी क्वालिफाइड लोग जो है वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आपका सहयोग और आपका जो साथ है, एकजुटता है। ये रिज़ल्ट के पहले की बातें कुछ अलग थी, रिज़ल्ट आने के बाद अगर मान के चलिए कि जो 25,499 के समथिंग जो कैंडिडेट पास हुए हैं, 25,499 कैंडिडेट बहुत बड़ी संख्या होती है, छोटी मोटी संख्या नहीं होती है किसी भी चीज़ पे दबाव बनाने के लिए। और दबाव का असर जो है वो बीएसईबी किस प्रकार से रिजल्ट घोषित करता है और सरकार किस प्रकार से रिजल्ट घोषित करती है, पता नहीं वो कोई भी मंशा सोच करके रिजल्ट को घोषित की, लेकिन हमें हमारे रिजल्ट से मतलब था जो कि हमें मिला। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। मैं कुछ खबरों को दिखाऊंगा जो कि आज के अखबारों ने प्रमुखता से छापी है। उसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जा कर के जुड़ लेंगे। सेम नाम सेम लोगो, और इस जुड़ने से क्या होगा कि जुड़ने से कोई भी अगर अपडेट होता है तो आपको अपडेट हो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर छोटी छोटी अपडेट मिल जाएगी। और जल्द ही कई लोगों का डिमांड था कि चैट बॉक्स को ओपन कर दिया जाए, तो मैं आजकल में चैट बॉक्स भी ओपन कर दूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, सेम नाम है सेम लोगो है, जा करके जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज के प्रमुख अखबारों में क्या कुछ छपा है। उसके पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कुछ दिन पहले का अखबार, इसमें क्या कुछ छपा था, उसके बाद मैं आज के अखबारों की तरफ आऊँगा। यहाँ पर क्लियर यह लिखा था कि एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अभी करना होगा और इंतज़ार। ये कुछ दिन पहले की खबरें हैं। उसमें यह भी खबर मेंशन की हुई थी कि जो लोग पास हुए हैं उनकी सीधी नियुक्ति होगी। देखिए, नियुक्ति तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग पास किए हैं वो लोग बहाल होंगे, लेकिन जो ये टाइम बाउंडेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा विद्यार्थी के मानसिक जो स्थिति है उसमें अपना अहम योगदान देता है, उसको सही रखने में और उसको बिगाड़ने में। एक अगर अभ्यर्थी पास हो गया है, अगर वो 5 साल इंतज़ार करेगा नियुक्ति के लिए, तो बाकी 5 साल का उसका जो कुछ भी समय जो जा रहा है उसका समय का भुगतान भोगी कौन होगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको पता है कि जिस विषय में अंग्रेजी में हो गया, चाहे गणित में हो गया, चाहे विज्ञान ले लीजिए, चाहे सामाजिक विज्ञान ले लीजिए, ये सभी विषय में 5,054 सीट के अकॉर्डिंग जो है वो नंबर ऑफ़ सीट्स खाली थे इस बहाली में। और लगभग 3 विषयों को छोड़ करके सभी का रिजल्ट जो है वो घोषित भी कर दिया गया है। लेकिन मंत्री साहब का जो उस दिन का अगर आप बयान सुनिएगा तो उस दिन भी उन्होंने क्या किया था कि छठे चरण की बात की थी। छठे चरण की मामला जो है वो कोर्ट में होने की उन्होंने बात की थी।
लेकिन अखबार जो है, अखबार ने यहाँ पर उस दिन यह प्रमुखता से छापा था कि 2019 में जो लोग पास किए हुए अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति के लिए अभी इंतजार करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि छठे चरण के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अभी चल रही है और एसटीईटी उम्मीदवार जो पास किए हैं वो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाएगा। देखिए, मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि छठे चरण और 7वें चरण में कोई जो है वो कनेक्शन नहीं है। छठे चरण की प्रक्रिया कुछ अलग है, उसमें कैंडिडेट कुछ अलग है, 7वें चरण की प्रक्रिया कुछ अलग है। छठे चरण की प्रक्रिया को आपने ऑफलाइन किया था, 7वें चरण में एग्जामिनेशन, 7वें चरण में जो लोग पास किए हैं वो लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे करके पास किए हैं। तो क्यों ना इन सभी चीज़ों के लिए ऑनलाइन बातें की जाए, ऑनलाइन कार्य प्रणाली को लागू किया जाए। ये सारी बातों को लेकर के आगे बात रखी जाएंगी, लेकिन फिलहाल जो आप लोगों को समझने योग्य है कि जो सचिव हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, इन्होंने यह कहा कि छठे चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। तो कुछ लाइंस जो उस दिन के अखबारों में था वो यही था कि छठे चरण की जब तक बहाली पूरी नहीं होती है तब तक 7वें चरण की बहाली पूरी नहीं हो पाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की कोई स्पष्ट तिथि अभी तक नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री जो विजय कुमार चौधरी हैं उन्होंने कहा कि जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब चूंकि बिहार में रहने वाला हर एक अभ्यर्थी इस जल्द शब्द जो होता है, इस जल्द शब्द से तो बखूबी परिचित है, क्योंकि ये तो बिहार सरकार के डिक्शनरी का शब्द है। ये जल्द जल्द होगा, उसमें संज्ञान ले रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, ऐसे कई ऐसे डिक्शनरी में उनके शब्द हैं जो कि टाल मटोल करने वाले शब्द हैं। लेकिन अब बात उठता है कि जो 2019 एसटीईटी में जो रिज़ल्ट जारी हुआ है, जितने लोग पास किए हैं, अगर छठे चरण की बहाली का इंतजार करना पड़े तो हो सकता है पॉसिबल है। छठे चरण की बहाली तो अभी कोर्ट के कारण लंबित है, 5 तारीख को उसकी सुनवाई है। अगर 5 को उसकी सुनवाई पूरी हो जाती है, कोर्ट की तरफ से जो है वो आदेश मिल भी जाता है, तो क्या होगा? उनकी बहाली प्रक्रिया को पूरा होते होते हो सकता है कि 6 महीने साल भर का समय लग जाए, उसके बाद 7वें चरण की बहाली को पूरा किया जाए। तो ऐसी स्थिति में 7वें चरण वाली बहाली को करते करते 2 साल का भी समय लग सकता है। तो इन सभी बातों के लिए आपका एकजुट होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप अगर एक रहिएगा, आप अगर इकट्ठे रहिएगा तो दबाव कहीं बनाया जा सकता है। मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसलिए जुड़ने को बोला आपसे कि आप लोगों का जो एकजुटता एक जगह होना चाहिए, क्योंकि कोई भी छोटी मोटी अगर खबरें हों, कुछ बात बतानी हो तो हर एक बात को वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए टेलीग्राम के साथ आप लोग जुड़िएगा तो कोई भी बात अगर बतानी हो कि आगे की क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है तो वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो हो गई उस दिन की बात। अब आज के अखबारों ने क्या कुछ छापा है थोड़ा सा उसको भी अगर हम देख लें तो लगभग सभी अखबार जो है वो यही प्रमुखता से छापे हैं कि सूबे में जो है वो शिक्षकों की बम्पर नियुक्ति होगी। लेकिन ये नियुक्ति बम्पर लगभग सुनने में ही आता है कि छठे और 7वें चरण में बहाल होंगे 1.5 लाख शिक्षक। अब देखिए 1.5 लाख शिक्षकों को बहाल होने की बात मंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है और यहाँ छठे और 7वें चरण में दोनों बहाली की बात यहाँ पर की जा रही है। ध्यान देने योग्य यह बात है कि बिल्कुल आपको ये इस बात से निराश नहीं होना है कि आपकी बहाली नहीं होगी, बहाली होगी, लेकिन सरकार की मंशा अगर डिले करने की होगी तो उससे कुछ परेशानी हो सकती है। क्योंकि बहाली में आपत्ति नहीं है, लेकिन जितना डिले होता है कोई भी काम उतना अन्य लोगों को जो है मौका मिलता है उसमें व्यवधान उत्पन्न करने का। प्रॉब्लम यहाँ होता है। तो बहाली की प्रक्रिया, बहाली का जो प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि 7वें चरण मुझे नहीं लगता है कि छठे चरण से कोई इंटरलिंक है, कोई कनेक्शन है। 7वें चरण की सारी प्रक्रियाएं अलग हुई हैं, ऑनलाइन हुई है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में, डिजिटल माध्यम में जब सारी चीज़ें संपन्न कराई गई हैं तो क्यों ना डिजिटल रूप से, ऑनलाइन रूप से इसकी प्रक्रिया भी पूरी की जाए। आप प्रक्रिया को पूरी कर लीजिए, आप बहाल कीजिए, भले 6 महीने बाद सारी चीज़ों को आप संपन्न कीजिए। नियोजन इकाई के माध्यम से आपको करवाना है, जिस तरीके से बातें पिछले दिनों अखबार में आई थी, तो सारी चीज़ों को स्पष्टता देना तो शिक्षा विभाग का ही काम है। सबसे पहले आप 3 सब्जेक्ट का जो मामला अटका पड़ा है, 2 तारीख को उसका एग्जामिनेशन है, जल्द से जल्द वो कंप्लीट हो, उनका रिजल्ट आए और आगे की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो, ऐसी हमारी उम्मीद है। और ऐसे हमारा दबाव भी होगा, आप लोगों के माध्यम से यह भी होगा कि आप लोग का भी जो सहयोग होगा वो इसमें अपेक्षित होगा। तो लगभग तमाम अखबारों में जो है आज के कि 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति जल्द। देखिए, खबर कोई निगेटिव नहीं है, खबर तो बहुत अच्छा है, विधानसभा में शिक्षा मंत्री की घोषणा है। लेकिन यह जो जल्द शब्द होता है, जल्द सबसे बड़ा घोड़ापत्ती है, क्योंकि जल्द कभी आता ही नहीं है। 1 सप्ताह, जल्द, ये ऐसे वर्ड है ना। 2017 बीटेट वाले एग्जामिनेशन को आप उठा करके देख लो, 4 साल हो गया लेकिन वो जल्द अभी तक पूरा ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन मामला कोर्ट में है। अभी आप लोगों को पता है कि ये 1.5 लाख में प्रारंभिक शिक्षक वाले भी हैं और छठे चरण वाले भी हैं, और अब तो पहले 1.25 लाख था प्रारंभिक शिक्षक वाले और छठे चरण को मिला करके। लेकिन अब जब से एसटीईटी 2019 का रिजल्ट आया है तो ये 1.5 लाख हो गए हैं।
तो ये तीनों को मिलाकर के अब नियुक्ति की बात की जा रही है। तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में यह कहा कि राज्य सरकार जो है वो छठे और सातवें चरण के नियोजन को मिलाकर करीब 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। तो दोनों को मिला करके, तो देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार अभी तक यह नहीं बोल रही है कि हम सातवें चरण की नियुक्ति नहीं करेंगे। ये इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन मकसद यह है कि आप लोग जितने लोग क्वालिफाइड है वो एक्टिव रहें। आप लोगों का एक्टिव रहना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं यह मामला ठंडे बस्ते में ना चल जाए। मैं बार बार, ये तीसरी बार मैं इस वीडियो में दोहरा रहा हूँ कि ऐसी कोई संभावनाएं अभी नहीं है कि आप लोगों की नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन अगर एक्टिव मोड से हम लोग किसी दूसरे मोड में चले जाते हैं तो यह बिल्कुल संभावना है कि इस मामला को जो है वो डिले कर दिया जाए। और डिले हो जाएगा, मान लीजिए 2 साल डिले हो जाएगा, तो कई लोग ऐसे जन्म ले लेंगे जो कि इसमें व्यवधान उत्पन्न करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से वो लोग तैयार बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से भी बचना है और इस बहाली को पूरी भी करवानी है। तो इसलिए आप लोगों का एक्टिव होना, जितने लोग क्वालिफाइड है, जितने लोग क्वालिफाइड इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्द से जल्द टेलीग्राम के साथ जुड़े, क्योंकि आप लोगों का एकजुटता काफ़ी ज़रूरी है। अब प्रश्नकाल जब हो रहा था तो मनोज मंजिल जो विधायक थे, उनके सवालों के जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने यह बात स्पष्ट की थी। कल के मैंने एक छोटे से वीडियो कटिंग में आपको बताया भी था कि मनोज मंजिल का खुद का बयान था कि शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। तो इस वीडियो में कई प्रकार की जो बातें थी, उस बातों को हमने करने का प्रयास किया। शिक्षा मंत्री जो मनोज कुमार चौधरी हैं, उन्होंने यह भी कहा कि छठे चरण में प्राथमिक से लेकर +2 तक के करीब 1.25 लाख, देखिए यहाँ पर 1.25 लाख की बहाली की बात हो रही है ना छठे चरण में, और लगभग जो सातवें चरण की यानी कि जो अभी की STET की बातें हैं तो उसको मिला दिया जाए तो लगभग 1.5 लाख से अधिक की लगभग की सीटें जो होती हैं वो आपको बन जाती हैं। तो 1.5 लाख शिक्षकों को ऐसे ही मिला करके बात किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि छठे चरण में 1.5 लाख में 7वां चरण ऐड है, इस चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि प्रारंभिक और छठे चरण को मिला दिया जाए तो 1.25 लाख होता है और 7वें चरण को मिला दिया जाए तो 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की बात शिक्षा मंत्री के द्वारा की जा रही है। तो फिलहाल जो है न्यायालय के आदेश से इसकी प्रक्रिया रोकी गई है और चूँकि 5 तारीख को इसकी अहम सुनवाई है और सरकार के माध्यम से IA भी फाइल कर दिया गया है और उम्मीद है कि माननीय न्यायालय के द्वारा उन नियुक्ति प्रणालियों पर और बहाली प्रोसीजर पर से भी रोक हटा लिया जाएगा और नियुक्ति की प्रक्रिया, बहाली की प्रक्रिया, नियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और उम्मीद है कि 7वें चरण वाले लोगों की भी जो बहाली है वो जल्द से जल्द होगी। इसलिए घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। इस खबर में कोई ऐसी बात आप लोगों को नहीं बताया गया जिसके कारण किसी प्रकार को आप लोगों को टेंशन लेने की बात हो, लेकिन एक्टिव जरूर रहना है, सारी चीज़ों को अपडेट जरूर रखना है, अपनी बहाली किसी भी हाल में संपन्न हो, यही हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में यही रहने देते हैं, कई वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो कई प्रकार की बातें इस वीडियो में हम लोगों ने किया और आगे कोई भी ऐसी बातें अगर होती हैं तो आप लोगों को अपडेट करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना काल से बचे रहिए, कोरोना की प्रकोप फिर से बढ़ रही है, तो उन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हुए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।